इमेजिन करिए, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा। इसमें कोई हार्ट नहीं होता, कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, फिर भी ये जिंदा रहता है। कैसे? सिंपल, डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली सेल के अंदर और बाहर मूव करते हैं। लेकिन अब सोचिए ह्यूमन बॉडी के बारे में। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। क्या डिफ्यूजन इतने बड़े ऑर्गेनिज्म के लिए सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेचर ने डेवलप किया है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन काम है ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाना, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। और इस सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। हार्ट, जो एक पंप की तरह काम करता है। ब्लड, जो ट्रांसपोर्ट मीडियम है। ब्लड वेसल्स, जो हाईवेज की तरह ब्लड को कैरी करते हैं। तो अब हम डिटेल में समझेंगे कि यह सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट। हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कंटिन्यूसली पंप करता रहता है बिना रुके। इसमें 4 चेंबर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब समझते हैं ब्लड फ्लो। बॉडी से जो ब्लड आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, यानी उसमें ऑक्सीजन कम होती है। ये ब्लड हार्ट के राइट साइड में एंटर करता है, फिर हार्ट इसे लंग्स तक भेजता है जहां ऑक्सीजन फिल होती है। ये प्रोसेस कहलाता है पुलमोनरी सर्कुलेशन। लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड वापस हार्ट के लेफ्ट साइड में आता है और फिर यह ब्लड पूरे बॉडी में पंप होता है। इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। और इसी वजह से ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत एफिशिएंट होती है, जो हमें एक्टिव और एनर्जेटिक बनाती है। अब बात करते हैं ब्लड और ब्लड वेसल्स की, जो इस सिस्टम को कंप्लीट बनाते हैं। ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। आरबीसी, जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। डब्ल्यूबीसी, जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। प्लेटलेट्स, जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। प्लाज्मा, जो लिक्विड मीडियम है। अब ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है। वेन्स, ब्लड को हार्ट तक वापस लाती है। कैपिलरीज, ये सबसे छोटी वेसल्स होती है जहां एक्चुअल एक्सचेंज होता है, यानी यही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंचते हैं। अगर इस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए तो डिजीजेस हो सकती है। अनीमिया, जब हेमोग्लोबिन कम हो। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड क्लॉट, जो ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है। इसलिए एक हेल्दी सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है।